अब आता कुंभा। कुंभा के पिता का नाम था मोकल और इनकी मदर का नाम था सौभाग्यवती परमार। ठीक है। इनके गार्जियन था रणमल और कुंभा टुक रिवेंज। रुम्बा रिवेंज लेता उसके पिता की मर्डर का और हेल्प करता रणमल की। ठीक है। अब डोमिनेंस ऑफ रणमल इंक्रीज हो रहा था मेवाड़ के कोर्ट के अंदर, तो ये मर्डर करवा ही गॉट मर्डर्ड सिसोदिया लीडर राघव देव का ये मरवा देता है, ब्रदर जो कि चुंडा का ब्रदर था। फिर हंसा बाबा कोल्ड बैक कर लिया, चुंडा को वापस से बुला लिया और रणमल को मार दिया गया भारमल की मदद से। ठीक है। रणमल का बेटा था जोधा। वो वहाँ से भाग गया मेवाड़ से और उसने शेल्टर लिया विलेज नेम खूनी नियर बीकानेर के पास में और फिर चुंडा ने कैप्चर किया राठौड़ की कैपिटल मंडोर को और ट्रीटी हुई, आवड़ बावड़ की संधि हुई 1453 के अंदर और कुंभा और जोधा के बीच में आवड़ बावड़ की संधि हुई। ठीक है। मंडोर वाज गिवन बैक टू जोधा। मंडोर वापस से दिया गया जोधा को। ये आवड़ था, ये मेवाड़ के अंदर था। मेवाड़ और बावड़ ये मारवाड़ की बॉर्डर थी। ठीक है। मंडोर वापस से दिया गया, मंडोर गिवन बैक टू जोधा और सोजत वाज बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में। तो भाई राणा कुंभा इसके पिता का नाम तो मोकल था और पत्नी का नाम था सौभाग्यवती परमार। तो ये जो राणा कुंभा होता है वो अपने पिता के जो हत्यारे होते हैं उनसे बदला लेता है। और राइमल का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, तो अपने क्या नाम चुंडा को वापस बुलाती है हंसाबाई। वापस बुलाने के बाद में बारमली की मदद से इसको मरवा देती है। मरवाने के बाद में इसका जो बेटा था जोधा वो यहाँ से भाग जाता है और जाके शरण लेता है कहाँ पे, रणमल का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था और वो खुन्नी विलेज बीकानेर के पास में वो शरण लेता है, शेल्टर लेता है। फिर 1453 के अंदर आवड़ बावड़ की संधि होती है, बावड़ मारवाड़ के अंदर और आवड़ मेवाड़ की बाउंड्री थी। आवड़ बावड़ की संधि हुई जोधा और कुंभा के बीच में आवड़ बावड़ की संधि हुई, जिसके मंडोर और फिर जोधा के बीच में, और इसको फिर मंडोर वापस दिया गया। और दोनों की जो मेवाड़ और मारवाड़ी बाउंड्री है, सोजत इसके बाउंड्री डिसाइड करती थी। फिर इसके बाद में अपना आता है कुंभा का जो सन राइमल मैरिड टू द जोधाज डॉटर श्रृंगार कंवर। जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से शादी करता है कुंभा का जो बेटा राइमल था वो। फिर बैटल ऑफ सारंगपुर लड़ी गई मालवा एमपी के अंदर 1437 के अंदर कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। महमूद खिलजी गेव शेल्टर टू मोकल के किलर को शेल्टर दिया था, इसलिए महमूद खिलजी के साथ में लड़ाई हुई। कुंभा इस बैटल को जीत जाता है और कंस्ट्रक्ट करता है विक्ट्री टावर अपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। और ट्रीटी ऑफ चंपानेर 1456 के अंदर साइन हुई थी महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के बीच में। ऑब्जेक्टिव था कि ये हराना चाहते थे कुंभा को चंपानेर की संधि करके। फिर बैटल ऑफ बदनौर लड़ी गई भीलवाड़ा के अंदर 1457 के अंदर। कुंभा और मालवा का किंग जो था महमूद खिलजी और गुजरात का किंग कुतुबुद्दीन शाह के बीच में जो चंपानेर संधि हुई थी उसके कारण दोनों आए थे। ठीक है। और इसके अंदर कुंभा हरा देता है मिलिट्री ऑफ मालवा के किंग और गुजरात के किंग की। तो कुंभा का बेटे का नाम था राइमल जो कि जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर के साथ में शादी करता है। फिर कुंभा क्या करता है कि 1437 के अंदर बैटल ऑफ सारंगपुर कुंभा
1437 के अंदर बैटल ऑफ सारंगपुर के अंदर ये महमूद खिलजी के खिलाफ लड़ता है, मालवा का जो किंग था, क्योंकि वो इसके पिता के किलर्स को क्या देता है, शेल्टर देता है, इसलिए महमूद खिलजी के साथ में लड़ता है। बैटल ऑफ सारंगपुर लड़ी, फिर इसके अंदर महमूद खिलजी को इसने हरा दिया और कुंभा इसके अंदर जीत गया। कुंभा यहाँ से जीत के आया, तब यहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर आके इसने ये विक्ट्री टावर बनवाया। विक्ट्री टावर बनवाया यहाँ पे आके सारंगपुर की संधि के बाद, सारंगपुर की लड़ाई के बाद में फिर ट्रीटी ऑफ चंपानेर साइन हुई। इसमें महमूद खिलजी जो कि मालवा का था, और कुतुबुद्दीन शाह के अंदर 1456 के अंदर चंपानेर साइन हुई। 1456 के अंदर महमूद खिलजी जो कि मालवा का प्लस कुतुबुद्दीन शाह जो कि अपने गुजरात का था, फिर दोनों के बीच में अपने लड़ने आए अब कुंभा को हराने के लिए। तो वहाँ पे हुई बैटल ऑफ भीलवाड़ा वाली, बदनौर आई लड़ाई हुई। बैटल ऑफ बदनौर लड़ी गई 1457 के अंदर। बैटल ऑफ बदनौर लड़ी गई। इसके अंदर क्या हुआ कि ये महमूद खिलजी जो कि मालवा का था और कुतुबुद्दीन शाह जो कि गुजरात का था, दोनों आए और दोनों को कुंभा ने हरा दिया। कुंभा ने हराने के बाद में दोनों को हरा दिया और फिर कुंभा के साथ में डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा और गुजरात दोनों को हरा दिया। फिर आता कुंभा ने डिफीट किया सोनगरा, ये सैसमल सोनगरा जो कि सिरोही का था उसको, क्योंकि नागौर के शम्स खान और मुजाहिद खान, कुंभा सपोर्ट करना चाहता था शम्स खान को और मुजाहिद खान सपोर्ट करना चाहता, कुंभा डिफीट, फिर इसको कुंभा हरा देता था मुजाहिद खान को और उससे कुंभा सपोर्ट करके ये शम्स खान को बना देता है यहाँ पे किंग। कल्चरल अचीवमेंट्स क्या थे? अब कुंभा क्या कर देता है, सैसमल देवड़ा को सिरोही के अंदर हराता है, डिफीट करता है, क्योंकि नागौर के अंदर ब्रदर थे तो शम्स खान और मुजाहिद खान दो थे, तो कुंभा सपोर्ट करता था शम्स खान को और मुजाहिद खान को ही कुंभा हरा देता है, जिससे शम्स खान राजा बन जाता है। अब कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ कुंभा, आर्किटेक्चर, इसको फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान कहा जाता है। इसने विक्ट्री टावर बनवाया था। विक्ट्री टावर के अंदर नेम है जैसे कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, म्यूजियम ऑफ आइडल्स और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर्स। इसके अंदर टोटल 9 फ्लोर हैं और 9 कोई भी मूर्ति नहीं है 8वें फ्लोर के ऊपर। तो अब आर्किटेक्चर अचीवमेंट देखते हैं कुंभा के आर्किटेक्चर अचीवमेंट है कि इसने विक्ट्री टावर बनाया था। सबसे पहली बात, इसे एक तो कुंभा को उपाधि दी जाती है, कुंभा को फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। विक्ट्री टावर बनाया, विक्ट्री टावर क्यों कहा जाता है, एक तो कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है और इसको म्यूजियम ऑफ आइडल्स भी कहा जाता है। ये म्यूजियम ऑफ आइडल्स, गरुड़ फ्लैग और विष्णु फ्लैग यहाँ पे है, गरुड़ फ्लैग और विष्णु फ्लैग, ठीक है। और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आइडल्स कहा जाता है। 9 फ्लोर हैं टोटल और 8वें फ्लोर पे कोई भी आइडियल नहीं है 8वें फ्लोर के ऊपर, ठीक है। वर्ड अल्लाह लिखा हुआ है तीसरे फ्लोर के ऊपर, नो बार अरेबिक लैंग्वेज के अंदर। हाइट इसकी 122 फीट है और विड्थ इसकी 30 फीट है। आर्किटेक्चर था इसका जेता पूंजा पोमा नापा NPPJ, ठीक है। जेता फादर था और ये तीनों बेटे थे इसके, ठीक है। राइटर्स ऑफ कीर्ति टावर ईलोगी जी के राइटर्स थे अत्री और महेश इसका बेटा था। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था और जेम्स टोड इसको कैप्चर करता है। विक्ट्री टावर ऑफ कुतुब मीनार के कंपेयर करता है। और फरूशन इसको टार्जन टावर ऑफ रोम कहता है। और फर्स्ट विक्ट्री टावर इस फर्स्ट बिल्डिंग है राजस्थान की जिसके ऊपर पोस्टल स्टाम्प रिलीज हुआ है, मतलब इशू हुआ है। लोगो और सिंबल है ये राजस्थान पुलिस का, राजस्थान बोर्ड का और अभिनव भारत का, ये लोगो और सिंबल है। तो इसके ऊपर तीसरे फ्लोर पे
इसके थर्ड फ्लोर पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। और 122 फीट और 3 फीट चौड़ा, 122 फीट तो इसकी हाइट है और 30 फीट ये चौड़ा है। ये इसके बनाने वाले थे अपने JPP, अपने NPPJ। तो ये था जेता, पूंजा, पोमा, नाप्पा, ये तीनों बेटे थे और जेता इनका पिता था। इसकी जो इलोजी लिखने वाला था वो ऐत्री और महेश, ऐत्री और महेश इसका बेटा का नाम था, महेश इसके बेटे का नाम था, ठीक है। और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। और जो कि जेम्स टोड इसको टार्जन टावर को इसको कंपेयर करता है अपने कुतुब मीनार के साथ में। फर्यूसियन इसको टार्जन टावर ऑफ रोम के साथ में करता है, फर्यूसियन इसको टार्जन टावर ऑफ रोम के साथ में कंपेयर करता है। ये जो है वो राजस्थान बोर्ड के ऊपर इसका सिंबल है। और ये राजस्थान पावर का और राजस्थान बोर्ड का और राजस्थान पुलिस का और अभिनव भारत का, राजस्थान पुलिस और अभिनव भारत का सिंबल है, अभिनव भारत का सिंबल है ये विक्ट्री टावर, ठीक है। अब आता है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ इसके अंदर 7 फ्लोर है बिल्डिंग के अंदर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर, और 12th सेंचुरी AD के अंदर बना था और जीजासा बहरवाल ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। इट वाज डेडिकेटेड टू द ऋषभदेव को और आदिनाथ, सो इट इज़ कॉल्ड द आदिनाथ टावर। जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, 12th सेंचुरी के अंदर है, जीजासा बहरवाल ने बनवाया था, ऋषभदेव को डेडिकेटेड आदिनाथ टावर है, ठीक है। 7 मंजिला है ये और इसको बनाने वाला था अपना जीजासा बघेरवाल ने बनवाया था, ऋषभदेव को डेडिकेटेड है। और जैन कीर्ति स्तंभ है ये आदिनाथ टावर, और इसको ऋषभदेव को और आदिनाथ टावर भी कहा जाता है इसको। फिर आता फोर्ट राजस्थान के कौन कौन से बनाए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वीर विनोद 84 में से 32 फोर्ट कुंभा ने बनवाए थे। फोर्ट जैसे कि कुंभलगढ़ का आर्किटेक्चर था मंडन, ठीक है। इट वाज इमरजेंसी कैपिटल थी मेवाड़ की और इट इज़ कॉल्ड सेंटिनेंटल ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है। इट इज़ द हाईएस्ट प्लेस है, कटारगढ़ इसके अंदर हाईएस्ट प्लेस है। कटारगढ़ इज़ नोन एज आई ऑफ मेवाड़, ठीक है। कुंभलगढ़ ये कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है, मंडन ने इसका आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्चर कौन था? मंडन इसका आर्किटेक्चर था। और इसको इमरजेंसी बोलते हैं, इमरजेंसी शेल्टर बोलते हैं। और इसको सेंटिनेंटल ऑफ मेवाड़ भी कहते हैं, सेंटिनेंटल ऑफ मेवाड़ भी कहते हैं, मेवाड़ का सेंटिनेंटल। और इसको कटारगढ़ है इसकी सबसे ऊंची टावर, कटारगढ़ जो कि सबसे ऊंची टावर है इसकी। अब राइटर्स अबाउट कुंभलगढ़ इलोजी, महेश था इसका। अकॉर्डिंग टू द इलोजी ऑफ कुंभा, इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉइनेसनेस बताया है। अचलगढ़ सिरोही के अंदर 1453 के अंदर कुंभा ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। फिर बसंतगढ़ के अंदर बसंती फोर्ट बनाया सिरोही के अंदर। मचान फोर्ट भी सिरोही के अंदर बनाया। मेर ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए बोमट फोर्ट बनाया उदयपुर के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने आता है कुंभलगढ़ के बाद में अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान फोर्ट और बोमट फोर्ट। अचलगढ़, बसंतगढ़, मचानगढ़ और बोमट फोर्ट। अचलगढ़ को बनाने के लिए 1453 के अंदर रिकंस्ट्रक्ट करवाया था इसको, 1453 में रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। और बसंतगढ़ को बसंती फोर्ट भी कहा जाता है, सिरोही के अंदर है। इसको बसंती फोर्ट भी कहा जाता है और ये सिरोही के अंदर है। फिर मचान को अपने मेर ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, मेर ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। और बोमट दुर्ग बनाने वाले के लिए भील ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए बनाया था बोमट दुर्ग। फिर बनाए थे टेम्पल्स ऑफ कुंभा, टेम्पल जैसे कि कुंभ स्वामी टेम्पल बनवाया, कुंभ स्वामी टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया।